कवि सम्मेलन में गए, रोडवेज बस में चढ़े, बस में ज्यादा भीड़ भाड़, ड्राइवर साहब के पास में हम लोग बैठ गए साहब। जैसे ही धनधनाट करती हुई 80 की स्पीड में बस चलने लगी, 2-4 किलोमीटर ही बस चली होगी साहब, और हमने देखा कि एक काकी जी एक बच्चे को गोद में उठाए और बस के आगे हाथ दिया उन्होंने। ड्राइवर ने कहा यार बेचारी को कहीं जाना होगा, रोक दिया उसने धड़ाक से और बोला कि बोलो काकी जी कहाँ जाना है। तो काकी जी ने कहा भैया जाना कहीं नहीं है, ये सुबह से ये छोरा रो रहा है, जो थोड़ा बस का पुपाड़ा बजा जाके। तो ये माता बहनों का काम बड़ा अजीब है। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हालांकि हम भी पढ़े लिखे हैं, पर इतने पढ़े लिखे नहीं है। हम तो इतने पढ़े लिखे कि हमें बहुत दिनों बाद तो समझ में नहीं आया कि ये समबाहु विषमबाहु ये त्रिभुजों के नाम है कि राक्षसों के नाम है। तो हम तो ऐसी पढ़ाई करी हमने, तो हमें तो टांगा टोली करके ले जाते थे स्कूल में। तो मैं माता बहनों की बात कर रहा हूँ भाई राजेश, बहुत बढ़िया बात। हमारे यहाँ गांव में तो दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया भाई साहब। झगड़ा होते पत्नी ने कहा मैं जा रही हूँ तुम्हारे माथे मरने, ऐसे करते ही साहब कमरे के अंदर गई, पूरा मेकअप किया, लाली लिपस्टिक क्रीम पाउडर, बाहर आ गई कि जा रहे हैं मरने तुम्हारे माथे। आदमी ने पूछा तुम माथे मरने जा रही है, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये मेकअप करने की जरूरत क्या थी। उसने कहा सुबह अखबार में फोटो भी तो आएगा के। तो ये काम होता है महिलाओं का। अच्छा, महिलाओं के नाम के आगे साहब श्रीमती लगता है। आप लोगों ने कभी विचार नहीं किया होगा, लेकिन मैंने एक दिन दिमाग लगाया। दिमाग इसलिए लगाया क्योंकि मेरे अंदर दिमाग है। तो साहब मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा इनको श्रीमती क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके ये अच्छे जो की मती फेरते इसलिए श्रीमती है ये। और मैं सही बात बता रहा हूँ, हमारे गांव के अंदर एक काका जी को हाट में एक मेहमान मिल गए। मेहमान मिलते उन्होंने कहा साहब गांव में चलना पड़ेगा, घर पे चलना पड़ेगा, आज तो वहीं भोजन प्रसादी, वहीं रात्रि, वहीं विश्राम रहेगा आपका। मेहमान ने कहा नहीं मेरे काम है, लेकिन साहब वो नहीं माने। काका जी गांव में गए साहब और जाते मेहमान को रोका, हलवा पूड़ी बन गया, मेहमान को आंगन में खाट बिछा दी, सो गए। दूसरे दिन मेहमान ने कहा ऐसा मजा तो कहीं घर पे भी नहीं है, मेहमान वहीं रुक गए। दूसरे दिन लड्डू वाबला बन गया साहब, तीसरे दिन कुछ और नया व्यंजन बन गया। और अपने हाड़ौती भाषा में एक कहावत है, हम सब लोग हाड़ौती सबके समझ में आती है ना, आती होगी आपको, अमेरिका में थोड़ी बैठे हो यहाँ। हाँ तो अपने हाड़ौती में एक कहावत है कि एक धन को फावण और दूसरे धन को फाई, तीजे धन थारी मती कहाँ गई। तो वो मेहमान साहब 8 दिनों के वहां से सर के ही नहीं। घर वाले ने कहा ये कहाँ से आफत पकड़ लाए, मैं रोज रोटियां बना के परेशान होगी, 8 दिन हो गए मेहमान यहाँ से सरक ही नहीं रहे। आदमी ने कहा कि क्या करूं। देखो श्रीमती ने अपनी मती लगाई। उसने कहा देखो एक काम करें, अपन कमरे के अंदर चलें, झूठ मार से लड़ाई झगड़ा करेंगे, मेहमान इस टेंशन की वजह से भग जाएंगे। साहब दोनों अंदर गए, दोनों पति पत्नी जाके लड़ाई झगड़ा करने लगे, गाली गलौज करने लगे, बर्तन फेंका फाकी शुरू हुई साहब, रोने की आवाज आई। 10-15 मिनट बाद दोनों पति पत्नी जैसे ही बाहर आए, देखा कि मेहमान गायब, और दोनों हंसने लगे। आदमी ने कहा देख मैंने कैसी गाली गलौज करी, जैसे सच्ची के लड़ रहे हो अपन। औरत ने कहा मैंने बर्तन कैसे फेंके और रोई कैसी, जैसे सच्ची की रो रही हूँ। इतने में साहब कोठी के पीछे से मेहमान निकले, उन्होंने कहा मैं कैसे गया, जैसे सच्ची के चल गया हो। ये बातें हो जाती है। कई सच देखो ये महिलाएं हैं, ये देश का नेतृत्व कर रही है साहब। हाथ से है, हाथ से कहीं से भी निकल जाता है। और अभी पुरुषोत्तम भाई ने बहुत टेंशन की बातें करी। अरे यार दीपावली स्नेह मिलन का कार्यक्रम है, यहाँ हंसी की बातें होनी चाहिए, हंसी मजाक की बातें होनी चाहिए। पाकिस्तान को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, अपन को टेंशन लेते हैं। हालांकि पाकिस्तान पे गुस्सा हमें भी आता है साहब, हम हाथ से रस के कवि हैं। लेकिन मैंने तो साहब प्रमोद जी भाई साहब केवल एक उपाय कर रखा है, मेरे मोहल्ले में कुत्ते का नाम पाकिस्तान रख दिया। जब भी पाकिस्तान पे गुस्सा है 2 लट सरका देता हूँ उसके, ये निमट गया पाकिस्तान है। क्यों टेंशन लो जबरदस्ती। देखो मेरा निवेदन ये है यार, पाकिस्तान कर रखा अपन ने। पाकिस्तान जितना तेल नहीं खाता इतना तो हिंदुस्तान में शनि महाराज के चढ़ा देते अपन। पाकिस्तान है क्या। अच्छा मैं वीर रस की मैंने आज तक कोई कविता नहीं लिखी भाई साहब। मैंने इसलिए एक जरूर लिखी थी, मैंने एक कविता जैसे मैंने एक जगह वीर रस की सुनाई, एक मंच से, बहुत बड़ा मंच था। एक भाई साहब आए, उन्होंने कहा साहब हम भी सेना में भर्ती होने जाएंगे, आपने जोश जगा दिया है। मैंने कहा भैया वहाँ फिजिकली टेस्ट होते हैं, लिखित परीक्षाएं होती है, ऐसे भर्ती नहीं होती है। उसने कहा नहीं भाई साहब हम तो जोश आ गया जाएंगे। साहब पहुंच गया बॉर्डर पे, कर्नल साहब से जाके मिला, उनके साहब मेरे को भर्ती करो सेना में। उनके भैया ऐसे सेना में भर्ती नहीं होते हैं।
उन्होंने कहा साहब भर्ती करो, नहीं तो हम यही भूख हड़ताल कर दूंगा मैं। उन्होंने कहा तेरे जजे जो कर दादा। लेकिन साहब उसने ऐसे ही किया, उसने भूख हड़ताल कर दी। वहाँ 3-4 दिन हो गए। कर्नल साहब ने कहा यार इसके अंदर देशभक्ति का कितना जुनून है यार, ऐसा करो कि इसको भर्ती करो, लेकिन भर्ती करने से पहले इसकी परीक्षा लो, इसकी जांच करो कि क्या करें साहब। एक जवान से कहा इसके सिर के ऊपर एक टमाटर रखो, बंदूक का निशाना लगाओ, टमाटर फोड़ दो, ये डर गया तो भगा देंगे, नहीं डरा तो रख लेंगे। आर्मी में तो ऐसे बहादुर लोग चाहिए। ऐसा ही हुआ साहब, उसके सिर के ऊपर एक टमाटर रखा, जवान ने निशाना लगाया, ट्रिगर दबाया, टमाटर फूट गया। भाई डरा ही नहीं। कर्नल साहब ने पीठ थपथपाई, शाबाश तुम बिल्कुल डरे नहीं, तुम्हें सेना में भर्ती किया जाता है। जैसे ही कर्नल साहब ने पीठ थपथपाई तो देखा कि वो टमाटर फूटा, उससे उसकी शर्ट खराब हो गई। कर्नल साहब ने जेब से 5 रुपए निकाले, उसने कहा भैया ये 5 रुपए ले और कहीं धुलवा लेना इसको। उसने कहा साहब 5 रुपए और दो। तो क्यों? कि बंदूक का धमाका हुआ जो पेंट भी। ये सारी बातें हो जाती है, ये आनंद है, ये मस्ती है। तो अभी देश के अंदर चुनाव चले साहब, वकील साहब, देश के अंदर चुनाव चले। चुनाव में कई सारी ऐसी बातें हो जाती है और नेता लोग साहब उनका अपना अपना अलग अलग चुनाव चिन्ह, किसी का हाथ का पंजा, किसी का कमल का फूल, किसी का गैस सिलेंडर, किसी का कोई क्या, एक का साइकिल चुनाव चिन्ह। गांव में जा जाके कह रहे साहब, कोई कह रहा हमारे हाथ के पंजे का ध्यान रखना, कोई कह रहे कमल के फूल का ध्यान रखना, कोई कह रहा हमारे गैस सिलेंडर का ध्यान रखना। एक नेताजी जिनका साइकिल चुनाव चिन्ह, एक गांव में बूढ़ी डोगरी बैठी चबूतरी पे, जाते ही नेताजी ने कहा कि माँ साहब हमारे साइकिल का ध्यान रखना के। माँ साहब ने कहा कि भैया ताला मार जा तो दिखता नहीं है मेरे को तो के। तो ऐसी आपते हो जाती है। अच्छा चुनाव का अपना आनंद है, कुछ लोग तो मजे लेने के लिए रहते हैं इसमें। अच्छा एक नेताजी गांव में जा जाके कह रहे साहब अब की बार हमारी सरकार बनाना, विकास होगा। और नेताओं को तो कहीं भी ऐसा मौका मिल जाए तो वो अपनी बात कहने से चूकते नहीं है। हालांकि मैं अमित जी धारीवाल के लिए नहीं कह रहा हूँ, आए थे बड़े सम्मानी, उन्होंने कांग्रेस की भी बात करी, बहुत सारे आप में हो सकता है बीजेपी के भी लोग हैं। मेरे से भी लोग पूछते कि आप कौन सी पार्टी के कवि हो। मैंने कहा भैया हम कोई ना बीजेपी के आदमी हैं, ना हम कांग्रेस के आदमी हैं, ना हम मायावती के आदमी हैं, हम तो हमारी घरवाली के आदमी हैं, केवल वही अपना कर्म निभाते हैं। तो राजनीति की बातों से अपन को ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं तो बात ये कर रहा था कि नेता लोग जैसे ही गाँव में जाते हैं साहब, निवेदन करते हैं कि साहब हमारी सरकार बनाना, विकास होगा, हमारी सरकार बनाना, विकास होगा। एक नेताजी सुबह सुबह ही एक काकी जी गोबर डाल के आ रही गाँव में, और जाते मिलके कि काकी जी अब की बार हमारी सरकार बनाना के विकास होगा। काकी जी ने कहा आप तो ऐसे ही झूठ बोलते हो, पिछली बार भी आपने कहा था कि विकास होगा विकास होगा, हमारे तो ये पिंकियो ही के है। तो यही सारी बातें हो जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपन लोग हंसी के लिए बैठे हैं, खिल करके हंसना चाहिए अपन को, क्योंकि दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम हंसी का है, आनंद का है, टेंशन का कार्यक्रम नहीं है। अच्छा यहाँ भी विकास हुआ है क्या? हमारे विकास जी साहब को मैं प्रणाम करता हूँ साहब। अच्छा पीछे जो लोग खड़े हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा, अभी भी कुर्सियां खाली है तो आप आगे आकर के विराज सकते हैं और इस कवि सम्मेलन का आनंद ले सकते हैं। जब तक आप लोग चाहेंगे ये कवि सम्मेलन चलेगा। अपने बीच में भी बहुत बड़े अच्छे अच्छे कवि यहाँ बैठे हुए हैं।